ग्रामीण चिकित्सक अधिकार मंच एवं रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल सासाराम के संयुक्त तत्वावधान में वनडे एडवांस कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत कार्डियोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी मेडिकल ट्रेनिंग का आयोजन रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल सासाराम के प्रांगण में किया गया, जिसका उद्घाटन इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान एवं पीएमसीएच पटना के विभागाध्यक्ष एवं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर उपेंद्र नारायण सिंह के अलावा मुख्य अतिथि डर्मेटोलॉजिस्ट एक से रेजिडेंस एनएमसीएच पटना की डॉक्टर कल्पना सिंह, केंद्रीय प्रवक्ता आयुष्मान शाह, राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्य एवं सर्जन शाह, सहारा संध्या हॉस्पिटल व रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर प्रिय रंजन किशोर संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। ग्रामीण चिकित्सकों के हक और अधिकारों की प्राप्ति हेतु राजकीय संरक्षण व संवर्धन के लिए संगठन के माध्यम से विभिन्न तथ्यों पर भी जानकारी प्रदान की गई। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर उपेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में जनमानस में हृदय रोग, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से ज़्यादा लोग ग्रसित हैं। इसलिए ग्रामीण चिकित्सकों को इन सब कार्डियक बीमारियों की एडवांस जानकारी प्रदान करना मेरा मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि हृदय रोग से बचाव के लिए भोजन में नमक, शुगर के साथ साथ तैलीय खाद्य पदार्थों का सेवन कम से कम होना चाहिए। WHO का भी मानना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा में ग्रामीण चिकित्सकों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। इसलिए सरकार इन्हें कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के पाठ्यक्रम से जोड़कर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स घोषित करें। राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्य ने कहा कि बिहार सरकार को NIOS एवं राज्य स्वास्थ्य समिति से ट्रेड ग्रामीण चिकित्सकों को कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज में यथाशीघ्र वैकेंसी निकालकर बहाल करना चाहिए। उनका मानना है कि हम सरकार के भरोसे नहीं बैठेंगे। अपने संगठन के सभी सदस्यों को मेडिकल साइंस के मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जानकारी देश के टॉप सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स के निर्देशन में कराने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि जीविका एवं आशा दीदी से 50 गुना बेहतर है ट्रेड ग्रामीण चिकित्सक। सरकार को सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्हीं ट्रेड ग्रामीण चिकित्सकों की सेवा लेनी चाहिए। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कल्पना सिंह ने बरसात के मौसम में फंगल इन्फेक्शन के बचाव एवं उपचार के बारे में चर्चा की। उन्होंने चर्म रोग के साथ साथ स्त्री पुरुष यौन रोगों की पहचान एवं बचाव पर प्रकाश डाली। कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग के दौरान उपस्थित सभी ग्रामीण चिकित्सकों को CME सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। वैद्यामृत आयुर्वेदिक के फॉर्मुलेशन द्वारा कार्डियो आर्मी डॉक्टर नेत्रो डायबा अमृत फेमी एक्ट औषधियों के गुणधर्म की चर्चा CMD अजय कुमार सिंह ने किया। रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर PR किशोर ने संबोधन में कहा कि ग्रामीण चिकित्सक सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा के रीढ़ हैं, इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। गरीब मरीजों के लिए सर्जरी सर्कल, जनरल, लेप्रोस्कोपी सर्जरी की व्यवस्था रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है। प्रबंध निदेशक डॉक्टर प्रीति पांडे ने कहा कि ग्रामीण चिकित्सकों के बेहतर भविष्य के लिए रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल हर संभव मदद के लिए तैयार है और ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाने के लिए संकल्पित है। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित ग्रामीण चिकित्सकों ने एक सुर में कहा कि राज्य सरकार यदि हमारी बहाली नहीं करती है तो राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। प्रोग्राम का संचालन जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार कुशवाहा ने किया और कहा कि आप लोगों के ट्रेनिंग के लिए ग्रामीण चिकित्सक अधिकार मंच प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में राजकीय अधिकारियों की प्राप्ति निश्चित रूप से मिलेगी। उपस्थित चिकित्सकों में मुख्य रूप से डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर विकास कुमार पटेल, डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर मोहम्मद तबरेज आलम, डॉक्टर संजय पाठक, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर कमला सिंह, डॉक्टर चंद्रशेखर, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डॉक्टर केशव पाल, डॉक्टर महेंद्र सिंह, डॉक्टर जगबाली पासवान, डॉक्टर रमेश सिंह, डॉक्टर गणेश कुमार, डॉक्टर A आलम, डॉक्टर शकील आलम, डॉक्टर अमरेंद्र सिंह, डॉक्टर सूर्यनाथ सिंह, डॉक्टर चंद्रमा राम सहित सैकड़ों चिकित्सकों ने प्रोग्राम में नई नई जानकारियों प्राप्त की। आइए देखते हैं प्रोग्राम में किसने क्या कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन।
अभी इतना बजा दीजिए कि ताकि ये लोग बहुत खुशियाँ हो जाए। ताली आप लोग बजाते रहिए। ताली में कंजूसी मत कीजिए आप लोग। जिसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं लगता हो, उसके लिए यदि आप कंजूसी करेंगे तो इससे बड़ा बेईमानी आपके साथ नहीं है। आप इसमें बेईमानी ना करें। ये सर्टिफिकेट विमोचन हो रहा है बिहार ग्रामीण चिकित्सक अधिकार मंच के द्वारा। ये भी एक सर्टिफिकेट है। डॉक्टर पी आर किशोर एवं डॉक्टर टीवन सिंह जी के द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा। और आगे के कड़ी में हम लोग के बीच हम लोग के गार्जियन हम लोग के बीच मौर्य जी सीएमई प्रोग्राम पर हमेशा एक से एक ट्रैफिक बताते आए हैं और आज भी हम लोग इनसे कुछ सीखेंगे सुनेंगे। धन्यवाद। बहुत देर से आप सुनने के लिए आज आए हुए हैं। नमस्कार जिला यही है और इन्होंने यूजी और पीजी में गोल्ड मेडल अपने ही बिहार के नंबर 1 के मेडिकल कॉलेज पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PMCH से यूजी और पीजी में गोल्ड मेडल लेकर ऑल इंडिया के सुपर स्पेशलिटी सुपर पोस्ट ग्रेजुएट इस संस्थान के डायरेक्टर और लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर पी रंजन किशोर सर भी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं, जो आपके ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब मरीजों के लिए भी न्यूनतम दर पर ऑपरेशन करने के लिए प्रति संकल्पित है। इस संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर प्रीति पांडे को भी हम स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे मंच के संयोजक पूर्व जिला अध्यक्ष समाज सेवी डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह को भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही हम लोग के बीच में समाज सेवी राजेश कुशवाहा जी, डॉक्टर कमला जी, डॉक्टर चंद्रशेखर जी, डॉक्टर अशोक जी। MBBS MD को तो पढ़ाता हूँ मैं। आज आप लोगों को कुछ बताने का मौका मिला है क्योंकि आप जो है गांव में डायरेक्टली गांव के लोगों से आप जुड़े हैं और उनको आप लोग चिकित्सा देते हैं। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हृदय के बारे में मैं आप लोगों को कुछ अपने भाषा में सामान्य पीपल लोगों के बारे में भाषा में मैं आप लोगों को कुछ बता सकूँ। देखिए मेरा अभी समय काफी हो गया, इससे मैं और ज़्यादा चर्चा पे सब्जेक्ट पे आता हूँ। आज दिल की बीमारी कहने से मतलब सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं हो जाता है। तो दिल की बीमारी कई तरह के हैं। दिल जो है एक इतना बड़ा करीब 300 ग्राम का ऑर्गन होता है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं और उसके ऊपर मांसपेशियां होती है। ये हमेशा चलते रहता है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो करीब 7 हफ्ता से ही चलना शुरू कर देता है और जब रुक जाता है तब आदमी ऊपर चला जाता है। तो इसको जो है मांसपेशियों को जो खून देने के लिए उसके ऊपर नसें चलती हैं। जैसे धान का खेत होता है उसको पानी देने के लिए नाला होता है, वैसे ही मांसपेशियों को खून देने के लिए नसें उस पर चलती हैं जिसको आर्टरी बोलते हैं। और हार्ट में कई चीज होता है, आर्टरी होता है, मांसपेशियां होती हैं। जैसा कि मैंने बताया 4 चैम्बर होता है। 4 चैम्बर में अलग सेपरेट करने के लिए दरवाजा बना होता है जिसको बोलते हैं वॉल्व। समझ गए? वॉल्व होता है। एक साइड में दाहिने साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, गंदा ब्लड होता है। शरीर के हर पार्ट से खून सप्लाई देके आता है। रिटर्न बैक होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाता होता है दाहिने साइड में और वो फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में उसमें ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजन होता है, इंटर करता है और वो ब्लड फिर लेफ्ट साइड के हार्ट में जाता है।
लेफ्ट साइड के हाथ से पूरा शरीर को पहुंचता अच्छा कर, ब्रेन को जाता है, आंखों को जाता है, शरीर के सारे जो अंग होते हैं सारे अंग को खो जाता है। तो दिल की बीमारियां हर स्तर पर होती हैं, सिर्फ मांसपेशियां किसी में कमजोर हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी में ऐसा मरीज को होता है कई सारे जैसे मरीजों के चलने में उसको सांस फूलने लगती है। अचानक देखेंगे कि कुछ दिनों से एक यंग आदमी, खासकर बताइए 30-40 साल का, 50 साल का आदमी एकदम कथा काटता था, सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा था, अचानक देखे एक दिन सांस फूलने लगा करके। और ये सांस बैठे बैठे जब लेटता है तो ज्यादा सांस फूलता है, बैठने पे उसका सांस अगर सुधार होता है तो ये ज्यादा चांस है कि ये हार्ट का है। समझ गए? अगर लेटने से बढ़ जा रहा है और बैठने से इंप्रूव कर रहा, सुधार हो जा रहा है तो ये। और देखिए फेफड़ों की वजह से भी सांस फूलता है और हार्ट की वजह से, उसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग कई वजह से, जैसे फेफड़ों में और उसमें। अगर प्लीज आप लोग शांति का परिचय दें। सर का नंबर सामूहिक रूप से बता दिया जा रहा है, सभी लोग नोट कर लेंगे। धन्यवाद। तो आप लोगों ने डॉक्टर उपेंद्र नायक जी के द्वारा आज सासाराम में फर्स्ट सीएनई प्रोग्राम था। इसी तरीका से बीच बीच में हम लोग कार्डियो डायबिटियों पर भी प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि कार्डियोलॉजी में पूरे वर्ल्ड में मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। इसमें अनिवेश दवा है और इसमें अर्जुन है, अलसी है, अश्वगंधा है, पुनर्वा है, एप्पल विनेगर है, तुलसी है। लास्ट संडे ये प्रोग्राम सीएमई प्रोग्राम, वनडे प्रोग्राम, मेडिकल प्रोग्राम आप लोगों के बीच होता रहे, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में कुछ असुविधा ना हो, सुविधा हो। मैं मौर्य जी को, डॉक्टर उपेंद्र नारायण सिंह, डॉक्टर सचिन कुमार, डॉक्टर यूपी सिंह और डॉक्टर प्रीति पांडे प्लस आप भाई बंधु डॉक्टर गण को हमारा तहे दिल से नमस्कार। मैं हमेशा चाहूंगा इसी तरह दिल से दिल मिलता रहे, आप हमारे बीच उपस्थित होते रहें, हम हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ करते रहें, तभी हमारा सौभाग्य प्राप्त होगा। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। जब इन्होंने हॉस्पिटल यहाँ पे खोला था तब इन्होंने बताया था कि हम यहाँ पे खोल रहे हैं, आप जरूर आइएगा। और पिछले कुछ साल से यहाँ पे थे नहीं, तो अभी 2 साल पहले सदर में हमारी पोस्टिंग हुई है। तब से हम अपने जब भी कोई भी दिक्कत होता है हम अवश्य यहाँ पे आते हैं, और कोई भी इमरजेंसी सेवा होता है, अगर मुझे देखना होता है तो हमारे डॉक्टर साहब जरूर हमें बुलाते हैं और हम देख के अवश्य जाते हैं। और यहाँ के लोगों से हम यही कहेंगे कि ये बहुत अच्छा अस्पताल है, आप कभी भी कोई दिक्कत हो, किसी टाइप को भी जरूरत हो तो आप जरूर लीजिए। धन्यवाद। कंट्री में अवेलेबल है, तो दवाई जो हमारी बनती है वो पूरी एक्सपोर्ट के हिसाब से बनती है। तो क्वालिटी, प्राइस और प्रेजेंटेशन, ये 3 चीज हमारी जो बहुत अच्छी आपको मिलेगी। आपको एक दो सैंपल भी दिए जा रहे हैं, उससे ट्राई कर सकते हैं। रही बात अब उसको कि हमारा आपके साथ कैसे सहयोग रहेगा, मेरा ये कहना है कि सब
दोनों ताकि इनका काफी सहयोग हस्बैंड रहा और है। वाइफ आज मंच पर दोनों आदमी को सम्मानित किया जा रहा है अधिकार में जोरदार हम लोग ताली से स्वागत करें। हस्बैंड और वाइफ है। आज बहुत खुशी की बात है कि विजय जी के वाइफ का सब लोग आज मंच पर सम्मानित किए हैं। और सब लोग ताली बजाकर इनको जोरदार से ताली बजाइए। यहाँ समिति के अधिकारी वर्ग की तरफ से बहुत कंटिन्यू रहते हैं एक्टिव हमारे अध्यक्ष जी जिला में काफी एक्टिव रहते हैं। मंचासीन सारे जितने भी हमारे अतिथिगण आए हुए हैं डॉक्टर सर उनको भी उनका तहे दिल से स्वागत है और अपने गुरु डॉक्टर PR किशोर सर को भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि आज जो भी ये कारवां है सब इनके वजह से है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। आप सभी तो कुछ लोग तो पुराने हैं जाने पहचाने चेहरे हैं, कुछ लोग नए भी हैं, तो ज्यादा कुछ तो हम आपसे नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि आप लोगों के साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चलने के लिए हर समय तैयार हैं। तो एक छोटा सा आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम रक्षक हॉस्पिटल को भी आप तरफ से कोई मदद होनी चाहिए। अगर आप लोग मदद नहीं करेंगे तो ये कारवां हो सकता है कि बीच में ही बंद हो जाए। तो आप लोग का सहयोग बहुत जरूरी है और हमारे सर का कहना है, हमारे ओनर का, कि इतनी संख्या में भीड़ लगती है सिर्फ लास्ट संडे को कि और दिन भी लगती है। तो इनकी शिकायत को दूर करें आप लोग, हम चाहेंगे मिलके, और जो भी हो आप लोग मेरे से फोनिक बात कर सकते हैं कि हॉस्पिटल का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या होता है नहीं होता है। मैं अनाउंसमेंट से तो नहीं बोल सकती, लेकिन भाई आप लोग फोनिक बोल सकते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार जरूर हम लोग को सेवा का मौका दे, क्योंकि हमारे यहाँ सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर आ रहे हैं, उस चीज़ तो आप लोग को देखने को खुद मिल रहा है। तो हम चाहेंगे कि एक बार सेवा का हम लोग को मौका जरूर दे। और ये उम्मीद है कि आज से हमें लगता है कि इस हॉस्पिटल के लिए नया दिन है, तो आप सब मिलकर इस हॉस्पिटल को आगे की तरफ बढ़ाएं, यही हम आपसे विनती करते हैं। थैंक यू। सकते हैं सप्लीमेंट के तौर पर काम करता है और इससे जो पुराने क्रोनिक की बहुत तरह के नई नई बीमारी पैदा लेती है उसका रोकथाम, ये जो डायग्रामिक है आपका डॉक्टर नेफ्रो हुआ, कार्डियोमिक हुआ। प्रदेश में जितने भी ग्रामीण चिकित्सक अधिकार मंच साथ ही अन्य संगठनों के जो राज्य स्वास्थ्य समिति और नेशनल ओपन स्कूलिंग के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज पाठ्यक्रम से ट्रेंड जो चिकित्सक हैं उनके अधिकारों के संरक्षण संवर्धन के लिए, साथ ही चूँकि ये ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था के रीढ़ है, सामुदायिक चिकित्सा व्यवस्था के रीढ़ है, इसलिए सरकार जो है ट्रेंड ग्रामीण चिकित्सकों को कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के रूप में इनको बहाल करे। साथ ही हम लोग जितने भी ट्रेंड चिकित्सक हैं उनको एडवांस मेडिकल साइंस के टेक्नोलॉजी के जानकारी के लिए आज हम लोग कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में जो आज समस्या है, आम समस्या हो गया है, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, इन सब बीमारियों के रोकथाम बचाव के लिए ग्रामीण स्तर से क्या होना चाहिए, इसी उद्देश्य के लिए हम लोग आज इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के कार्डियोलॉजी के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर उपेंद्र नारायण सिंह को हम लोग आमंत्रित किए हैं। उनके द्वारा आज हम लोग कार्डियोलॉजी विषय पर कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन के तहत हम लोग प्रशिक्षण लेंगे। साथ ही हम लोग लाइफ स्टाइल डिजीज के बचाव के लिए वैद्यामृत फार्मुलेशन के द्वारा भी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, उसका भी हम लोग लाभ उठाएंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मैं डॉक्टर उपेंद्र नारायण सिंह, मैं पटना चिकित्सा महाविद्यालय PMCH में हृदय रोग का कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं वहाँ से यहाँ पे सासाराम में मैं ग्रामीण चिकित्सक बंधुओं को हृदय रोग की बीमारी जो कि आज महामारी का रूप ले चुकी है उसके बारे में परिचर्चा करके उनको हम संदेश देना चाहते हैं कि कैसे इस बीमारी को पहचान करें, कैसे उसका आगे हल निकाला जाए, क्योंकि ये महामारी को रोकना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए हृदय रोग की बीमारी जो है
सामान्यतः ये लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे शहरीकरण हुआ है, हमारे लाइफ स्टाइल में चेंजेज हुए हैं। आज मोबाइल का ज़माना है। आज हमारे जो बच्चे हैं सब मोबाइल से चिपके रहते हैं। पहले जो हम लोग होते थे वो खेत खलिहानों में जाते के खेलते थे। आज के बच्चे जो हो गए हैं वो खेलना वलना बंद, सब मोबाइल से चिपके रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो लाइफ स्टाइल में बहुत ट्रेमेंडस चेंज हुआ है। मोटापा बढ़ा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, डायबिटीज़ बढ़ा है, धूम्रपान, तंबाकू का तो ये सारे चीज़ मिलकर जो हृदय रोग की समस्या, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं, और इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ जाती है। तो इसी के बारे में हम आज परिचर्चा करेंगे अपने ग्रामीण चिकित्सक बंधुओं से, क्योंकि इनको ट्रेंड करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे ग्रामीण जो हमारी जो में ये लोग जो ग्रामीण चिकित्सा जो है उसके ये रीढ़ है। इनके बिना जो है जो चिकित्सा गाँवों तक नहीं पहुंच सकती है। ये हमारी इमरजेंसी में बहुत काम आते हैं। और इनको हृदय रोग के बारे में कुछ जो ज़्यादातर बीमारियां हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा कि कैसे इसको पहचानें और सही टाइम पे सही डॉक्टर के पास या रेफ़र करें होते हैं। आज मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं। थैंक यू। क्या शुभ नाम है आपका? मैं डॉक्टर प्रियरंजन किशोर पटना से एंड रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल के डायरेक्टर होने के नाते मैं अपने ग्रामीण चिकित्सक बंधुओं को पटना से हर एक डिपार्टमेंट के तरह तरह के डॉक्टर को बुलाकर मैं उनको सिखाना चाहता हूँ, आगे का बताना चाहता हूँ। वनडे प्रोग्राम, CME प्रोग्राम करके उन लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे करें। फर्स्ट टाइम नहीं, ये हमारा प्रोग्राम लगातार निरंतर कई दिनों से, कई महीनों से, कई वर्षों से चलता आ रहा है। और इसके पहले मैं न्यूरो डिपार्टमेंट के डॉक्टर को बुलाकर मैं सभी बंधुओं को ग्रामीण चिकित्सा का प्रोग्राम करवाया हूँ। और ये आज मैं कार्डियोलॉजिस्ट का डॉक्टर पटना से चलकर आए हैं आप लोगों के बीच, आपने सुना होगा। और ये आज के डेट में जो MI हार्ट अटैक कैसे होता है, उसको कैसे रोकथाम करें, तो जो हमारे ग्रामीण चिकित्सा बंधु हैं, तो हमारे रीढ़ हैं, ग्रामीण का मेन रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल का यही उद्देश्य है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कि हम लोग हायर सेंटरों से सारे अच्छे अच्छे डॉक्टरों को जो बुला कर उनको फर्स्ट एड के लिए ट्रेनिंग दे और इनके बारे में इनको समझाए कि फ़र्स्ट ट्रीटमेंट क्या होता है। और हम लोग का एक यही उद्देश्य है कि उन लोग को अच्छे से अच्छे नए जो जेनेटिक जो अभी ये हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, उसके बारे में इनको पता चले और उस चीज़ को जानकारी होने के बाद जब पेशेंट कोई तरह का क्रिटिकल हो तो उसके लिए वो हायर सेंटर में रेफ़र करें। चलते आ रहा है और ये लगातार चलते रहेगा। और हम लोग हर डिपार्टमेंट के अच्छे से DM कार्डियोलॉजी मतलब DM MD MS स्तर के लोगों को ही बुला के हम लोग ट्रेनिंग दिलवाते हैं। और ये असर हम लोग का हमेशा प्रत्येक माह के लास्ट संडे को हम लोग कराते और कराते ही रहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर प्रीति हुआ, जो मैं रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल के MD डायरेक्टर हूँ। रूबरू करा रहा हूँ प्रीति मैडम, जो सवाल होगा सोच के जवाब देना। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि आज ये प्रोग्राम जो हो रहा है वो क्यों आप कराइए? ये प्रोग्राम हम लोग का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण चिकित्सकों लोगों को नए नए बीमारियों के बारे में जानकारी देने का। और रक्षक हॉस्पिटल हमेशा एक MD और DM और MS जैसे अच्छे अच्छे डॉक्टरों को बुला के ट्रेनिंग दिलवाती है। तो हम लोग का मेन उद्देश्य है कि हमारे ग्रामीण चिकित्सक डॉक्टर अच्छे अच्छे चीज़ों के बारे में जाने और फर्स्ट ट्रीटमेंट अच्छे से करें, उसके बाद जो रेफ़र का केस है वो हायर सेंटरों में रेफ़र करें। देखिए ये प्रीति मैडम है, डॉक्टर प्रीति मैडम, इन्होंने भी जो कहा आप लोगों ने सुना। यानी इस तरह के प्रोग्राम को लगातार ये कराते हुए जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सक हैं उनको जागरूक कराने के लिए ये प्रोग्राम कराती हैं और इस तरह का बराबर यहाँ से प्रोग्राम होते रहता है। थैंक यू। बिहार ग्रामीण चिकित्सक अधिकार मंच का एक प्रोग्राम हुआ है, इसके बैनर के नीचे वन डे मेडिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये स्थानीय
रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल के प्रांगण में हुआ है, उसके हॉल में हुआ है। बहुत सारे डॉक्टर्स आए हुए हैं। मैंने बारी करके डॉक्टरों का आप लोगों से रूबरू कराया। मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स आए हुए हैं। ये बिहार ग्रामीण चिकित्सक अधिकार मंच के डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्य जी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आज का जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में आप क्या विशेष जानकारी देंगे, और खास आपका कहना है कि जो ग्रामीण चिकित्सकों के साथ जो सरकार सौतेलापन व्यवहार कर रही है, तो उस पर आप क्या प्रकाश डालना चाहते हैं, क्या रोशनी डालना चाहते हैं। मैं आप लोगों से रूबरू कराता हूँ डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्य से। देखिए, डॉक्टर मौर्य हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा, ये बिहार ग्रामीण चिकित्सक अधिकार मंच के एक प्रदेश के अधिकारी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आज का जो बैठक हुआ है, जो आप इतने सारे डॉक्टरों का यहाँ जमघट हुआ है, उस पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे। साथ ही साथ इनसे मैं भी ये भी जानना चाहूँगा, ग्रामीण चिकित्सकों के साथ जो सरकार सौतेलापन व्यवहार कर रही है उस पर क्या प्रकाश डालना चाहते हैं। सर, थोड़ा बताने की। धन्यवाद। मेरा सरकार से डिमांड है कि राज्य स्वास्थ्य समिति और NIOS से जो लगभग बिहार में 21,000 ट्रेंड ग्रामीण चिकित्सक हैं, उनको सरकार बेसिक हेल्थ वर्कर में उसकी वैकेंसी निकाल कर यथाशीघ्र बहाल करें। जैसे ANM, GNM, BSc नर्सिंग के साथ साथ OT असिस्टेंट, पैथोलॉजी टेक्नीशियन की जिस तरीक़ा से बहाली बिहार में हो रही है, उसी तरीक़ा से ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली होनी चाहिए। क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य व्यवस्था के ग्रामीण चिकित्सक जो हैं मेरुदंड है, और सरकार ने विगत वर्षों में इनकी ट्रेनिंग कराई है, और ट्रेनिंग का उद्देश्य ही था कि समुदाय में जन समुदाय के लोगों को सेवा करना। और सरकारी स्तर पर जो बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बहाली वर्षों से रुकी हुई है, और उसके लिए बिहार सरकार ने अधिनियम बना दिया है। जब अधिनियम बन गया है, बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता अधिनियम 2014, और उसमें सन 2019 और 20 में उसमें संशोधन हुआ है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि एक संशोधन और उसमें हो, और बिहार के जितने भी ट्रेंड ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको 100% उस बेसिक हेल्थ वर्कर की वैकेंसी में लिया जाए।